हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक फैसिनेटिंग और लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन किडनी। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है और बैलेंस मेंटेन करता है। चलिए शुरू करते हैं, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम किडनी के इंट्रोडक्शन में देखें तो लोकेशन एंड शेप। किडनी आर बीन शेप लोकेटेड retroperitoneally on either side of the spine. Each is about 11 to 14 centimeter long and weight is 120 to 170 grams. Primary functions are kidney filters blood, remove waste, balance fluids, and regulate electrolytes. They also produce hormones like erythropoietin and protective layers. Kidney are surrounded by adipose tissue and renal fascia, which cushions and anchor them in a place. ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती है, लेफ्ट और राइट। इनका लोकेशन है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के दोनों साइड ऑफ द स्पाइन, रिब केज के नीचे। किडनी बीन शेप्ड की होती है और एक एडल्ट किडनी का वेट लगभग 120 टू 170 ग्राम्स होता है। किडनी का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के फॉर्म में निकालना और वाटर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। अब हम एक्सटर्नल एनाटॉमी या स्ट्रक्चर समझते हैं। हर किडनी का आउटर सरफेस स्मूथ होता है और शेप होती है बीन लाइक। इसके अंदर तीन एक्सटर्नल पार्ट्स है, पहला रीनल कैप्सूल, दूसरा रीनल कॉर्टेक्स एंड तीसरा रीनल मेडुला। सबसे पहले रीनल कैप्सूल की बात करते हैं। अ फिब्रस लेयर कवरिंग द किडनी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग द शेप। रीनल कैप्सूल जो है वो टफ आउटर कवरिंग है और जो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। रीनल कॉर्टेक्स जो है द आउटर रीजन कंटेनिंग ग्लोमेरुली एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स वेयर फिल्ट्रेशन बिगिंस। ये आउटर लेयर है जिसमें नेफ्रॉन्स के इनिशियल पार्ट होते हैं। रीनल मेडुला inner region with renal pyramids and collecting ducts responsible for urine concentration. ये इनर लेयर है जिसमें पिरामिड्स होते हैं, जैसे लाइक रीनल पिरामिड्स। Internal structure of the kidney. Renal pelvis, a funnel shaped space collecting urine from calces draining into the ureter. Renal penis funnel shaped structure है जहाँ से यूरिन यूरेटर में जाता है। कैलिसेस, cup like structure receiving urine from papillary ducts directing it to renal pelvis. ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरिन यूरेटर में जाता है और रीनल पेल्विस के कंट्रोल करता है। नेफ्रॉन्स, फंक्शनल्स यूनिट 1 million per kidney comprising glomeruli and tubules performing filtration and reabsorption. न्यूरॉन जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है, वो एक किडनी के अंदर 1 million न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कंप्रोमाइज़ करते हैं ग्लोमेरुली और ट्यूब्यूल्स को। ये परफॉर्म करता है फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन को। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। हर किडनी मतलब में अप्रॉक्स 10 लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं। नेफ्रॉन ही वह स्ट्रक्चर है जो ब्लड को फिल्टर भी करता है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है और यूरिन को बनाता है। ये जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है पर इसका काम लाइफ सेविंग का होता है। नाउ नेफ्रॉन कंपोनेंट्स। नेफ्रॉन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर तीन तरह के होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलर एक कैपिलरी नेटवर्क फिल्टरिंग ब्लड फॉर्मिंग द इनिशियल यूरिन फिल्ट्रेट। यानी कि ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क को फॉर्म करना जो कि फिल्टर करेगा ब्लड को और यूरिन का फिल्ट्रेशन को शुरू करेगा। बोमेन्स कैप्सूल, in cases the glomerulus collecting filtrate and passing it to tubules. रीनल कॉर्पुलस के अंदर इसमें होता है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज का बंडल है।
Now, proximal tubule reabsorbs 65% of filtered glucose ion water via active transport. Proximal कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो है वो अ, तीन त- अ, वो जो है ग्लूकोज आयन और वाटर को फिल्ट्रेट करता है और उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ न्यूरॉन फंक्शन लूप ऑफ फैनले डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ये इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. लूप ऑफ फैनले जो है वो creates a concentration gradient in the medulla enabling water reabsorption. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का काम जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म करना मेडुला के अंदर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. डिस्टल ट्यूब्यूल का काम होता है रेगुलेट पोटेशियम सोडियम एंड पीएच अंडर हार्मोनल कंट्रोल. ये रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम और पीएच को, वो भी एल्डोस्टेरोन के फॉर्म में. कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है फाइनल यूरिन एंड एडजस्टमेंट कंट्रोल बाय एडीएस टू रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन. ये फाइनली जो बचा हुआ काम है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना वो करता है और एडीएच को रेगुलेट करता है. ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन कैसा होता है? ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर फोर्सेस प्लाज्मा थ्रू ग्लैमेरुलर कैपिलरीज इनटू Bowman's कैप्सूल. Selective deabsorption. Essential substance glucose amino acids are reclaimed in tubules and tubular secretion based creatinine drugs is actively secreted into tubules for excretion. किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना. ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट वाटर और सॉल्ट्स बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यहाँ सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिल्टर होता है जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, पर ये ब्लड सेल्स को प्रोटीन्स भी प्रोवाइड एक तरह से करता है. देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद किडनी यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा एब्जॉर्ब करता है, इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ये मेनली पीसीटी में होता है यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है जहाँ ग्लूकोज अमीनो एसिड्स और 70% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है. लूप ऑफ फैनले और डीसीटी में भी सॉल्ट्स और वाटर का ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स. ये हमें स्मार्ट सिस्टम इंश्योर करता है कि ज़रूरी चीज़ें वेस्ट के साथ नहीं जानी चाहिए इसलिए. देन ट्यूबुलर सिक्रेशन. नेक्स्ट स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन का जिसमें एक्सेस आयन जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोजन ड्रग टॉक्सिन्स एक्टिवली नेफ्रॉन में डाले जाते हैं. फाइनल फ्लूइड जो बनता है उससे हम कहते हैं यूरिन. कलेक्टिंग डर्ट से ये यूरिन रीनल पेल्विस फिर यूरेटर फिर ब्लैडर फिर रेथरा से बाहर निकल जाता है. ये पूरा प्रोसेस किडनी हर दिन अप्रॉक्स 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर करता है और 1.5 लीटर्स यूरिन को बनाता है. ये करते हुए नाउ होम्योस्टैटिक रोल्स ऑफ किडनी. किडनी सिर्फ यूरिन बनाकर वाटर नहीं निकालता है बल्कि बॉडी का होम्योस्टैटिस भी मेंटेन करता है. ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. किडनी रेगुलेट बीपी वाया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कंट्रोलिंग वेसल कंस्ट्रक्शन. Electrolyte balancing. Sodium, potassium and calcium level are adjusted by tubular reabsorption. pH regulation. Kidney excrete H plus ions or bicarbonate to maintain blood pH 7.4. वाटर को बैलेंस करता है. डिहाइड्रेशन हो तो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू बढ़ाता है. ये सबसे पहले उसका सॉल्ट का बैलेंस करता है. सोडियम पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल करता है. पीएच को रेगुलेट करता है. H प्लस और बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ब्लड का पीएच को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. रेनिन हार्मोन से बीपी को रेगुलेट करता है. नाउ हार्मोन प्रोडक्शन. इरिथ्रोपोएटिन calcitrol and renin. Erythropoietin stimulates red blood cells production in bone marrow responding to low oxygen. इससे पहले हमने एल्टीट्यूड की बात की थी ना. एरिथ्रोपोएटिन
किडनी कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन और रेगुलेशन भी करता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन। ये आरबीसी बनाने के लिए बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। कैल्सिट्रोल जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, यानी कि प्रोमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। और रेनिन इनिशिएट द रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एवेनिडिया। रेनिन जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो किडनी एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गेन है, फिल्टर भी करता है और इंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। नाउ कॉमन डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि किडनी स्टोन, ये बहुत ही कॉमन है। किडनी स्टोन होता कैसे? क्रिस्टलाइज मिनरल काउजिंग पेन ट्रीटेड विथ हाइड्रेशन ऑफ सर्जरी। बहुत सारा क्रिस्टलाइजेशन का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना किडनी स्टोन का फॉर्म ले लेता है, और उसको आफ्टर सर्जरी या फिर काफ़ी पानी पीने के बाद उसको एज ए यूरिन ही उसको निकाला जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज ग्रेजुअल लॉस ऑफ फंक्शन मैनेज बाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। अगर हमारा किडनी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भूल जाता है या नहीं कर पाता है तो हमें लास्ट में डायलिसिस करना पड़ता है या फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यूटीआईज इन्फेक्शन ऑफन अफेक्ट द ब्लैडर बट कैन असेंड टू किडनी रिक्वायरिंग एंटीबायोटिक्स। यूटीआई जो है वो एंटीबायोटिक्स और किडनी जब हमारा ब्लैडर काम नहीं करता है तो उस वक्त हमें यूटीआईज का हेल्प लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा इसका इम्पोर्टेंस। नाउ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखें। डायलिसिस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स में की नेचुरल फंक्शन। जो हम नेचुरली नहीं कर पाते हैं वही हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। हमारा किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा तो डायलिसिस से हम अपना ब्लड को फिल्टर करवाते हैं। ट्रांसप्लांट रिप्लेसमेंट ऑफ फेल्ड किडनी विद डोनर ऑर्गेन्स। इम्यूनो सप्रेशन प्रिवेंट्स रिजेक्शन। देखो जब ट्रांसप्लांट होता है तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स, क्योंकि यही होते हैं जो हमारे खुद के अंदर एंटीबायोटिक जो बनता है उसको एक्टिवेट नहीं करता, उस वक्त में सप्रेस करता है, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत अच्छे से पहचानता है कि हमारा अपना ऑर्गन कौन सा है और डोनर ऑर्गन कौन सा है। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के थ्रू। डायग्नोस्टिक्स ब्लड टेस्ट लाइक क्रिटीन बर्न एंड यूरिन एनालिसिस किडनी हेल्थ एंड फंक्शन। किसी भी तरह का डायग्नोसिस करने के लिए यूरिन प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो यूरिन में सबसे पहले शो हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ। नाउ समरी एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किडनी का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन सब के बारे में देखा। किडनी का रोल, होम्योस्टेसिस और हार्मोन का रेगुलेशन, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। किडनी बिना किसी ब्रेक के 24/7 काम करता है, इसलिए हमेशा हाइड्रेटेड रहो, जंक फूड को अवॉइड करो और किडनी को हेल्दी रखो और किडनी का ध्यान रखो, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आप इतनी छोटी सी किडनी इतना सारा फंक्शन परफॉर्म करती। तो थोड़ी सी आप मेहनत करो, थोड़ी सी अच्छी फूड को इनटेक करो जिससे आपको इतनी हेल्प मिलेंगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पानी पिएगा तो सोचिए कि आपकी किडनी आपके लिए क्या क्या करती है। तो इसलिए आप पानी खूब पीजिए, और इन गर्मियों में पानी का पीना ज़्यादा अच्छा है, वो आपको हाइड्रेटेड भी रखती है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।